बाबा साहब सच सच बताइए, आप हमारे साथ अप्रैल फूल्स का प्रैंक कर रहे हैं ना? वरना ऐसा कैसे हो सकता है? हम सब इतना ध्यान रखते हैं बाबा साहब का, उन्हें चोट नहीं लग सकती ऐसे। जानवी, हम सीसीटीवी कैमरास नहीं लगवाएंगे। खून? सबको यकीन दिलाने के लिए मैं कोई मौका नहीं छोड़ूंगा। आह, ओह, आह। आदि खून? आपको तो काफी चोट लगी। ये आपने क्या किया अंकल? सच में अपने आप को चोट पहुंचा ली? सॉरी, मेरी गलती है, मुझे आपको अकेला छोड़ना नहीं चाहिए था। आप आइए ऊपर, चलिए आइए, आराम कर लेके चलो। राज, मेडिसिन बॉक्स देना। भाई अब चलिए, मैं लेके आता हूँ। मैं बाबा साहब से नाश्ता ऊपर ही ले आती हूँ। ठीक है बेटा। पापा कैसे लगी इतनी चोट? ईशा बेटा, मुझे लगता है कि जानवी ठीक कह रही है। आयशा की तबीयत ठीक नहीं है और उनके मामले में जरा से भी अनदेखी बहुत भारी पड़ सकती है। हमें सीसीटीवी कैमरा लगा लेना चाहिए। आज ही इंजीनियर से बात करता हूँ। जानवी, थैंक यू सो मच। तुम बाबा साहब का कितना ख्याल रखती हो। अब मैं इसीलिए तो यहाँ आई हूँ। एंड थैंक्स टू यू कि मैं ये सब कर पा रही हूँ। एक्चुअली तुम्हें उनके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम सब हैं, पूरी फैमिली है उनका ध्यान रखने के लिए। मैंने तो तुम्हें सिर्फ आधी और मेरे मैटर के लिए बुलाया था ना। यू डोंट हैव टू डू दिस। मैं जानती हूँ कि मैं आपके और आदि सर के मैटर के लिए आई हूँ, बट आई थिंक कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उनकी जड़ों तक जाना पड़ता है। तो मैं बस वही करने की कोशिश कर रही हूँ। क्यों? आपको नहीं लगता कि हमें 24 घंटे अंकल पर निगरानी रखनी चाहिए? आपको कोई प्रॉब्लम है अगर उनके रूम में सीसीटीवी कैमरा लगे तो? Not at all. आई एम श्योर आप तो खुद इतनी कोशिश करती हैं कि कैसे घर को हमेशा जोड़ के रखे, हमेशा परेशान रहती है। मैं आप ही की हेल्प करने की तो कोशिश कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। सीसीटीवी कैमरा। अंकल, खुद को हर्ट करने की क्या जरूरत है? हम सब कुछ संभाल लेते हैं। बेटा, तुम बिना किसी रिश्ते के तुम आदि की जिंदगी के लिए, उसकी खुशियों के लिए, उसकी परेशानियां दूर करने के लिए इतना सब कुछ कर रही हो। क्या उसका बाप होते हुए मैं उसके लिए छोटी सी चोट नहीं खा सकता? बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे, तुम हमेशा खुश रहो। तुम नहीं जानती कि आज कितने सालों के बाद मुझे थोड़ा सा चैन आया है। मैं जानता हूं कि जब तक तुम हो, आदि को, मेरे परिवार को निशा कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अंकल, मैं हमेशा तो यहाँ नहीं रह पाऊंगी, पर हाँ, ये सारे इंतजाम ये जरूर परमानेंट हों, ताकि निशा आदि सर को, आपको या पूरी फैमिली को कभी भी अपनी किसी चाल का शिकार ना बना सके। बेटा, तुम तो बहुत होशियार हो, लेकिन आदि ना थोड़ा भोला है। धर्मेश को बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, लेकिन धर्मेश की नफरत उसको तोड़ रही है। बेटा, कुछ ऐसा करो ना जिससे धर्मेश और शारदा के दिल में आदि की जगह फिर से वैसे ही बच जाए और ये सारा परिवार उसे अपना ले फिर से। आप चिंता मत कीजिए अंकल, मैं इसीलिए तो यहाँ आई और मैंने सोच लिया है कि अब मुझे क्या करना है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये घर किसके नाम पर है?
घर? ये जानवी मेरे आदित्य से इतनी बातें क्यों करती है? क्या बातें इतनी? थैंक्स मिस अग्रवाल, आप सच में बहुत हेल्प कर रही हैं। थैंक यू मत कहिए सर, इसीलिए तो मैं यहाँ आई थी। एंड आई थिंक कि आपको बहुत अच्छा मौका मिला है फिर से धर्मेश सर के दिल में अपने लिए जगह बनाने का। विनी कम पास यस मम्मा। विनी, वो देखो पापा जानवी दीदी के साथ मिलके ना आपको एक सरप्राइज देने के लिए प्लान कर रहे हैं। पर आप क्या करोगे ना, आप आ जाओगे और सुन लोगे कि वो क्या सरप्राइज दे रहे हैं। फिर मैं और आप मिलके पापा को सरप्राइज करेंगे। ओके ओके मम्मा। यू थिंक ये पॉसिबल है? ट्राई करने में क्या है, पर एटलीस्ट हमें ये तो पता चल जाएगा कि निशा के मन में क्या है। राइट, थैंक्स। अरे बिन्नू, आप यहाँ क्या कर रहे हो? पापा, आप जो मेरे लिए सरप्राइज टेंट करने वाले हो ना, वो मैं छुपके से सब सुन लो थी और जाते मम्मा तो बताओ थी। आप इसे तुत बातें करो ना। मेरी बिन्नू डिटेक्टिव, आप एक काम करो, मम्मा को जाके कहो कि पापा खुद उन्हें सरप्राइज देने आ रहे हैं। यस माय इनोसेंट बेबी। मम्मा, पापा ने कही थी अब वो आप तो खुद आते सरप्राइज दे दे। पता था मुझे। ओके, आप जाके खेलो। बाय। Done. Now just wait and watch. जानवी को मैं इस घर में अपने फायदे के लिए लाई थी, पर जानवी यू आर बीइंग ओवर स्मार्ट। तुम तो अपनी गेम खेल रही हो। सीसीटीवी कैमरा, आदित्य के साथ पर्सनल डिस्कशंस। आई कांट टॉलरेट दिस। सोफी, तुम्हारा हस्बैंड हो क्या है कि घर में बहुत नौकर है ना, अच्छा नहीं लगता। तुम सोच रही होगी कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है ना? डोंट वरी, अभी पता चल जाएगा। घर पे कोई नहीं है क्या? नहीं, क्यों निशा? आते One sec. क्या ढूंढ रहे हो आदि? आदि, Just आदि, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक मिनट। आदि क्या हुआ? हाँ मेरे साथ। देखो इस घर को, बहुत मेहनत से, बहुत प्यार से मेरे बाबा, मेरे काकूसा ने बनाया इसे। इसकी एक एक ईंट में उनका प्यार, उनकी उम्मीद, उनकी आत्मा है। पेपर्स पे भले काकूसा ने इसे हमारे नाम कर दिया, पर इनकी दीवारों पर उनका नाम है। निशा, मैं चाहता हूं कि तुम एक फैसला लो। क्या हम ये घर उनके नाम वापस कर दें
जिनका इस घर पे असली अधिकार है। मैं ये घर काकुसा को वापस लौटाना चाहता हूं। उनका सम्मान, उनका खोया हुआ अस्तित्व उन्हें वापस देना चाहता हूं। क्या तुम मेरा इसमें साथ दोगी? निशा, तुम ही कहती हो ना, हमें इस शादी को एक और मौका देना चाहिए। आधा रास्ता मैं पार कर चुका हूं, आधा रास्ता तुम्हें पार करना है। हम दोनों को साथ मिलकर एक दूसरे की तरफ आना है। तुमने जैसा कहा था मैंने किया, ऑफिस अपने नाम कर लिया, 10 कदम मैं आगे बढ़ चुका हूं, बाकी 10 कदम तुम्हें आगे बढ़ना है और ये घर काकुसा के नाम करना है। You have to decide, निशा। अब तुम्हारी बारी। हमें इस रिश्ते को मिलकर जोड़ना है। मैं आगे बढ़ चुका हूं, अब तुम्हें आगे बढ़ना है। मैंने अब तक काकुसा को इस बारे में नहीं बताया। मैं सोच रहा था कि हम साथ मिलकर उन्हें खुशखबरी देंगे। ऑफिस जा रहा हूं। आई होप जब तक मैं वापस आऊं तो मैं पेपर्स पे साइन कर चुकी हूं। बाय। निशा, आपको आदि सर के दिल में अपनी जगह बनाने का, अपनी इज्जत बनाने का बहुत अच्छा मौका मिला। प्लीज इसे हाथ से मत जाने दीजिए। आप तो जानती हैं कि वो अपनी फैमिली से कितना प्यार करते हैं। अगर आप उनको अपनी फैमिली से मिलाने में उनकी हेल्प करेंगी तो आई एम श्योर आप उनका ट्रस्ट जीत जाएंगे। इसलिए जो भी कुछ करेंगे सोच समझ के कीजिएगा। आदि सर, डोंट वरी, आपने जो किया ठीक किया। आपको लगता है ये प्लान काम करेगा? निशा प्रॉपर्टी देने के लिए मान जाएगी? सर, बहुत जल्दी पता चल जाएगा। आई होप सब ठीक हो। ऑफिस जा रहा हूं मैं, पेपर्स रेडी करवाने। सच कहूं तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया। आई होप आपने जैसा सोचा है वैसा ही हो। ऑफ कोर्स सर, वैसा ही होगा। मिस अग्रवाल, एक बात कहूं, आप जब मेरे घर आई थी ना तो मुझे बहुत गलत लगा था। अब सोचता हूं अगर आप नहीं होती तो निशा मेरी फैमिली को अपने इशारों पे नचाती रहती और मैं कुछ नहीं कर पाता। आपसे बहुत हिम्मत मिलती है। आप निशा के सामने एक ढाल बन के खड़ी हो गई हैं। जानवी, तुमने अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें इस घर में लाई थी अपनी मदद करने के लिए, अपनी ढाल बना के, पर तुम मेरे आदि को मुझसे अगेंस्ट कर रही हो। हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा करने की? इतने साल इस घर में मैं क्यों लड़ी? अपने लिए, अपने आदि के लिए, अपने बच्चों के लिए, ताकि हमारी लाइफ सिक्योर हो, हमें यहां किसी का मोहताज ना होना पड़े। और तुम सब कुछ छीनना चाहती हो मुझसे। कोई 10 कदम नहीं लूंगी मैं आगे, और मेरा आदि कहीं नहीं जाएगा। सब मेरा होके रहेगा, सिर्फ मेरा।
आपका परिवार हमेशा आपके साथ रहेगा, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। इसलिए आप टेंशन मत लीजिए सर, सब ठीक होगा। होपफुली। सर, हाँ बोलिए। आपके चेहरे पर बहुत अच्छी लगती है क्या? आपकी स्माइल। हमेशा मुस्कुराते रहिए, इससे मन में हिम्मत बढ़ती है, इन प्रॉब्लम से डील करने की भी ताकत मिलती है। You know what? I will cut the crap now, जानवी। अब तुम देखो। You will get a taste of your own medicine. जैसा करोगी, वैसा भरोगी। Sorry, but I'm not sorry. आई नो मैं आपसे बहुत बार कह चुका हूं, पर थैंक यू। आई जस्ट कांट थैंक यू सर इनफ। प्लीज। पता है मुझे, दोस्ती में सॉरी थैंक यू नहीं कहना चाहिए। यही उसूल है दोस्ती का, राइट? जानवी, आई होप तुम बिजी तो नहीं हो। वो एक्चुअली बाबा साहब तुम्हें याद कर रहे थे। मेडिसिन का टाइम हो गया है ना, तुम्हारे ही हाथ से खाएंगे। इफ यू डोंट माइंड, तुम जा सकती हो उनके पास? मैं भी बस खाना लेकर आती हूँ। श्योर। आई एम सॉरी आदि, पर तुम्हें पूरी तरह हासिल करने के लिए मुझे तुम्हें थोड़ी तकलीफ देनी होगी। इसीलिए आज रात सॉरी बेबी। क्या हुआ अंकल? ऑल ओके? नहीं बेटा, बहुत डर लग रहा है। ऐसा लगता है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। कुछ नहीं होगा अंकल, सब बिल्कुल ठीक है, डोंट वरी। आपने अपनी दवाई ली? हाँ? नहीं। अच्छा, मैं देती, एक मिनट। ये लीजिए। आज की रात का स्टेप 1 कंप्लीट। क्या हुआ जानू? सब ठीक है ना? मामा, मुझे आपको कुछ बताना है। बोल। आपने निशा के बारे में बिल्कुल सही कहा था। जैसी दिखती है वैसी बिल्कुल भी नहीं है। हे भगवान, कितना मीठा बोलती है। और कौन? यही तो मैं सोच रही हूँ कि कोई ऐसा कैसे हो सकता है। इतने अच्छे लोग मिले, इतना अच्छा परिवार मिला, उसके बाद कुछ लोग होते ही बदनसीब। एक बात बता, अब तू वहां नहीं जाएगी ना? कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम बाकी है, एक बार वो पूरा हो जाए फिर मैं वहां नहीं जाऊंगी। बस कुछ दिन की बात है। कुछ दिन मतलब? और कितने दिन? मैक्सिमम एक हफ्ता, फिर नहीं जाऊंगी। जानू, मैं तुझे और तू अपने आप को बहुत अच्छे से जानती। कहीं ऐसा ना हो इन धागों की तरह तू भी उलझ के मत रह जाना। मैं तुझे नहीं रोकूंगी, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि निशा का वहां बुलाने का मकसद मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। संभल के रहना बच्चे।
हेलो। हाय जानवी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं, क्या हुआ, बोलिए। नहीं, वो एक्चुअली बाबा साहब बहुत घबराए हुए हैं और बहुत डरे डरे से लग रहे हैं। एंड यू नो, मुझसे तो वो तुम कहीं आसपास हो क्या? नहीं, मैं घर पे हूँ, बट क्या हुआ, एनीथिंग सीरियस? नो नो, नथिंग सीरियस, बट अगर कुछ हो तो कैन आई? आपने आदि सर को बताया? आदि का फोन मिल नहीं रहा है, बट कैन आई कॉल यू इफ आई नीड टू? इज दैट ओके? श्योर, नो प्रॉब्लम। थैंक्स। Step 2 complete. आज की रात होना है क्या, पाना है क्या?